दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज हमास टेररिस्ट ब्लास्ट हॉस्पिटल इन गाजा। जी हाँ दोस्तों, मतलब हमास टेररिस्ट जो है मतलब उन्होंने ही ब्लास्ट कर दी वहाँ की हॉस्पिटल को, और बहुत सारे लोगों की उसमें से जाने गई है। उसमें खासकर डॉक्टरों भी है और वहाँ पे मासूम बच्चे भी हैं। मतलब अब ये टेररिस्ट जो है ना, अब उसकी सारी की सारी हदें पार कर रहे हैं अपने एरिया में ही। और सब हाँ, और ये भी सुनने में आया है कि अभी जो है ना अमेरिकन पीएम जो बाइडन वो खुद इजराइल गए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए वो बर्बर आतंकवादी थे जिन्होंने गाजा में अस्पताल पर हमला किया था, न कि आईडीएफ ने। एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इजरायली जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। इसराइल का अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया कि अस्पताल इस्लामी जिहाद के रॉकेट का निशाना बनाता। हम आलमी मीडिया ने इसराइली दावे को झूठा करार दिया। इजराइल ने सफाई भी दी है कि ये हमला इस्लामिक जो जिहादी हैं हमास वाले, इन्होंने किया है, और उन्होंने एक मिसाइल जो इजराइल की फौज के ऊपर फेंकनी थी, उन्होंने गाजा में अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर गिरा दी। सरेंडर और डाई, ये स्टेटमेंट आई है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो कि उन्होंने हमास के जो लोग हैं उन्हें वार्न किया है कि या तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर एट द एंड आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। ये जो जंग है, और ये जो कई लोग उसको कह रहे हैं ये जंग नहीं रही, दिस इज बेसिकली जेनोसाइड है, एक मैसेकर हो रहा है। बिकॉज हमास ने जो दहशतगर्दी का एक्ट किया उसको तो सारे कंडेम करते हैं, लेकिन इजराइल नाउ कॉन्सिडर्स कि मैं जितना ज्यादा कलेक्टिव पनिशमेंट फलस्तीनियों को दूंगा उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर उनको घर में बैठने की शौक है तो हमें इजाजत दे दे, हम खुद जाके अपने मुसलमानों को बचा सकते हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं। अरे हम अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। मुझे ये बताएं, एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इजराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ है। जय हिंद दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को पता है कि ये जो आतंकवादी लोग हैं ये या तो मस्जिद में छुपते हैं, या तो हॉस्पिटल में छुपते हैं, या तो स्कूल में छुपते हैं बचने के लिए, ताकि यहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं ये समझ के कोई इन पे हमला ना कर दे। और दोस्तों, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए गाजा के एक हॉस्पिटल में आतंकियों ने खुद ही बॉम्ब प्लांट कर दिया या मिसाइल से हमला कर दिया, और हम नाम लगा रहे कि ये तो इजराइल एयर डिफेंस ने मार दिया गोला और 300 लोगों को मार दिया। लेकिन दोस्तों, इजराइल फोर्सेज ने फर्मली एक्शन लेते हुए वीडियो क्लिप भी जारी की। उन्होंने कल के दिन और आज की सुबह में कोई भी हमला नहीं किया है, खास करके हॉस्पिटल रीजन में। उन्होंने वेस्ट गाजा पे किया है और उन इलाकों में किया है जहां पे मिलिटेंट एक्टिविटीज पाई जाती हैं, ऐसा कहना है इजरायली एयर डिफेंस का। अब दोस्तों, पाकिस्तान जैसे कुछ हमास समर्थक, आतंकी समर्थक देश तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो ह्यूमैनिटी की किलिंग कर रहा है इजराइल है, और इजराइल चुन चुन के मुसलमानों को मार रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे कहीं पे हो। अरे भाई, तुम्हारे इधर हर दिन कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिस दिन मस्जिद में ब्लास्ट ना हो, तो उसे भी इजराइल करवा रहा होगा। दोस्तों, ये आतंकवादियों की मिलीजुली साजिश होती है। जितने भी आतंकी होंगे, या तो आप लोगों को, भारत की तो बात नहीं कर रहा मैं, मस्जिद में मिलेंगे, या तो स्कूल में, या तो मदरसे में। 100% हॉस्पिटल में भी ये छुपते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो फिर बातें हैं कि लोग कहेंगे जी हमास ने शुरू किया। बिल्कुल हमास ने शुरू किया, उन्होंने ही ज्यादती की और मारना शुरू किया। इजरायलियों के घर में इनोसेंट लोगों को मारा। उन्होंने इजराइल की फौज को नहीं मारा, इनोसेंट लोगों को मारा। दैट इज अनफेयर। आप अगर आपने करना है, आपका जो मसला है आप उनकी फौज से करें। आप जब अनआर्म्ड सिविलियंस को इजराइल में मारेंगे जाके, तो फिर जारी बात है वो अब बताना चाह रहे हैं। और आप अगर देखें नेतन्याहू को, हु इज़ अ राइट विंग स्ट्रॉन्ग, जो ना रिलीजियसली मोटिवेटेड पर्सन है, वो तो समझता है हालात जितने ज़्यादा ख़राब हो इस बेटर। अब उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट, इट्स अ वॉर टाइम कैबिनेट है, ऑपोजिशन को भी कहा है बीच में आके बैठ, जो हालात ख़राब हो गए हैं। अब ये कितना आगे चलता है, क्या होता है, किस तरह होता है, दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। अब जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, जैसे मैंने कहा है ना कि उन्होंने जो ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है बाय द एक्सप्लोजन एट द, जो एक्सप्लोजन का वर्ड है, इट मीन्स कि ही सपोर्ट्स इजराइल साइड ऑफ द स्टोरी। ये मजीद एक प्रॉब्लमेटिक, एक जिसे कहते हैं ना एक अपोलोजेटिक किस्म की स्टेटमेंट है। अनआर्म्ड सिविलियंस,
कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लैज सपोर्ट दी हुई है इसराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इसराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। और बल्कि इसमें नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा कि जो इजराइल और हमास की जो जंग है इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होना। और उन्होंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें बेनिफिट किसी का नहीं होता। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो कुछ हो रहा है, इससे लोगों को देख के कोई खुशी नहीं हो रही। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड। ठीक है जी। और ये उन्होंने कहा कि एक डिवाइडेड वर्ल्ड जो है वो इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि और ये नरेंद्र मोदी ने भी कहा, ये पूरी दुनिया में लीडरशिप कह रहे हैं। मेरा है कि आप जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी ना करें। आप मुझे ये बताएं, एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इजराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ है। उनके ऊपर जेनेवा कन्वेंशन का कोई उस पर इतलाक नहीं है। लेकिन ये देखें, जो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, जब आप बनाना हो तो आप कह देते हैं जी ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये वीडियो जाली है, और बाकी जाली वीडियो चल रही है इस वक्त। प्रोपेगेंडा स्कीम जो है वो पूरी मशीनरी सही चल रही। एक यहाँ पे बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, इजराइल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जो इस पे उनकी कमांड है, हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। उनका कोई प्लान नहीं था कि बी प्लान के इसको किस तरीके से इन्होंने निकलना है। इन्होंने बाद में अगर इसके हमारा पानी और हमारी बिजली बंद कर दी जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ ये कहां से खाएंगे। तो ये एक अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ पे तो बकायदा रैलीज निकल रही हैं कि भाई हमास के साथ हैं, हम जिहाद पे जाना चाहते हैं, हमें मौका दो। यहाँ के नौजवान तो कह रहे हैं, मेरे से कई लोगों ने पूछा, मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आज अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे मैं जाके वहां पे लड़ूंगा। यहाँ पे तो ये बातें हो रही है। देखिए, आपके कई लोग तो पैदल चल के वैसे ग्रीस भी जा रहे हैं, आपके कई लोग वैसे जाके ऐसे ऐसे ममालिकों में दिहाड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। अगर देखा जाए तो आप हर जगह चले जाते हैं पैदल। 15-20 लोगों ने फलस्तीन के झंडे उठा के, कमजोर घोड़े थे कराची में, उन्होंने उसको उस पे टिकटॉक बनाने की कोशिश की है। आजकल उस पे वो हो रहा है। अब मैं जो आपने एक बात की है जिहाद की, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है, खालिद मिशैल साहब को जो कि हमास के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको बुला के उन्होंने जिहाद के नारे लगाए, उन्होंने सियासी स्कोरिंग की है उसके ऊपर। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हाथों से लगाई हुई गिरें जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दांतों से खोलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम आपकी IMF की किस्त भी रहती है एक, और अमेरिका के कागजों में हमास एक दहशतगर्द मुल्क है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मैं समझता हूं कि आप जज्बात में बहुत आगे चले जाते हैं, आप हर चीज को समझते हैं कि ये मजाक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट की ये पोजीशन नहीं है जिहाद की। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो हमास को सपोर्ट नहीं कर रही। आपने वेट किया है कि जब तक आपका बैंक जो है, जो कि सऊदी अरेबिया है, आपके बैंक ने, आपके मालिकों ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इजराइल के साथ अपने डायलॉग को सस्पेंड किया है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है। वरना आपकी क्या मजाल है? क्योंकि उसकी वजह यह है, आप सऊदी अरेबिया का पैसा खाते हैं, आप UAE का पैसा खाते हैं, आप IMF का पैसा खाते हैं, आप CPAC का पैसा खाते हैं, तो स्टेटमेंट किस तरह दे लेंगे आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, आपके लोग जज्बाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट यहां से पढ़ के गया है, अब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुर्शद वो है। आप देख लें, लोग जाके जमान पार्क में अपनी मिन्नतें मार रहे हैं। जमान पार्क उनके गेट को जाके चूमते हैं, जिस तरह पता नहीं कितनी मुतबरक जगह है। तो दर हकीकत आप एक लास्ट नेशन है, आपको कोई पता नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमने तरक्की करनी है, हमने क्या करना। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और हमास में अभी देखो ये हमला हुआ है, मतलब इजराइल उसको कंडेम मतलब मान नहीं रहा कि इजराइल ने मनाही कर दिया कि हमने नहीं किया है। इन मतलब हमास में जो आतंकी है उन लोगों ने ही, मिसाल वैसे वो इजराइल के ऊपर
छोड़ना होगा, लेकिन वो चला गया इस हॉस्पिटल में, ऐसा भी मानना है कई लोगों का। लेकिन जिसने भी किया हो ये गलत है यार। हॉस्पिटल में मरीजों ठीक होने के लिए जाते हैं और वहाँ पे करीबन 500 लोगों की जाने गई, उसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े लोग भी होंगे, डॉक्टर्स हाँ। होंगे, नर्सेस होंगी, या तो फिर अभी हमला हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं लोग इजाग्रस्त हुए होंगे, वो होंगे। तो मतलब कहीं पे भी अब इजराइल में मतलब खास करके हमास में कोई लोग अभी सेफ नहीं है। हालांकि हम ऐसा नहीं कह रहे कि मतलब गलती किसकी है या सही कौन है। जो भी गलत हो या जो भी सही हो, ये करना नहीं चाहिए। सारी सब अभी जो युद्ध हो रहा है, युद्ध कभी किसी का भला नहीं होता है। और अभी ये जो इजराइल वाला जो चीज चल रहा है युद्ध, इसमें किसी को भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से बमबारी अच्छे मतलब पूरे जोरों शोरों से बमबारी कर रहे लोग, तो उनमें दोनों साइड नुकसान हो रही है। और ये देखो युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, वो मैं हर एक वीडियो बोलता हूँ। और खास करके मोदी जी ने भी इसके रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट दे दिया है कि मतलब इजराइल में और ये हमास के बीच में जो हो रहा है उसमें किसी को भी बेनिफिट्स नहीं होने, नुकसान दोनों तरफ होने वाला है। वैसे भी छोटा देश है और बड़ा बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। और जहाँ पे मतलब आम नागरिकों की भी जाने जा रही है, जिसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बहुत सारे देश के नागरिक जो है वो इजराइल छोड़ के उसको खुद के देश चले गए, और कोई अभी भी वहाँ पे है। खास करके भारत की ओर से मिशन बनाया गया है, वहाँ से भी लोगों को यहाँ पे लाया गया है जो भारतीय थे नागरिक, उनको। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं इस वीडियो से। मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।